हेलो एवरीवन, वेलकम टू संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल। और मैं आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं आज। और ये क्लास आपको 12 से 1 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। ओके, तो हम लोग मंडे से फ्राइडे इस क्लास को करते हैं। तो चलते हैं क्लास पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आज थोड़ा मॉडरेट है। चलिए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2000 की राशि, ये सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा? देखिए इसको डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? ब्याज बराबर क्या कर देंगे, सीधा हम लिखेंगे 24 हाँ, क्या लिखेंगे? सीधा हम लिखेंगे 2000 है तो डायरेक्ट रेट इनटू टाइम मल्टीप्लाई। तो क्या है, 9 चौक 36 और 4, यानी कि सीधा हम लिख सकते हैं ना 37%। बस हो गया, ब्याज निकाल देंगे इसका। ये कट गया, ये कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 7 दूनी 4 और 7, यानी कि इतना आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न था इसलिए ले लिया, ये लेने वाला नहीं था, बहुत इजी प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन सेकेंड है आपका, ये आपका मेंसुरेशन से है। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे? चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये पार्क है आपका, ये स्क्वायर है, वर्गाकार है और बीच में रास्ता है, और इसका दे दिया किनारा 25 मीटर, यानी कि प्रत्येक का 25 मीटर किनारा है। लेकिन इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है ये और ये, इसका चौड़ाई दे दिया है, रास्ते का चौड़ाई 2.2 मीटर। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? इसका 2 तरीका है। एक है शॉर्ट मेथड, जो फॉर्मूला याद रखेंगे और प्रश्न बन जाएगा। और नेक्स्ट है ये थोड़ा समझ के किस तरह से हम क्या करेंगे, चलिए हम दिखाते हैं। इसका होता है, आपका फॉर्मूला होता है वाइड इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस वाइड। ठीक है, मतलब इस सड़क का एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सड़क का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है वाइड इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस वाइड। तो देखिए वाइड कितना है, 2.2 है, लेंथ कितना है, लेंथ और ब्रेथ कितना है, वही है 25, यानी कि 25 प्लस 25 प्लस 25 माइनस 2.2, यही है ना। अब इसको देखिए, 2.2 50 माइनस 2.2, यानी कि 2.2 इंटू कितना हो जाएगा, 47.8, यही होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 47.8 2.2, 8 दूनी 16, 7 14 1 15, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 6 5 9, कितना हो जाएगा, 6 6 5 11, 9 5 14 1 15 10, यानी कि इतना हो गया है ना। अब ये मीटर में है,
क्या है, ये 105.16 मीटर में है। तो हमको पता है ना 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। क्या होता है, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ये याद रखना है हमें। हाँ, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो यहाँ कह रहा है मीटर स्क्वायर में आ गया आंसर, तो इसमें क्या करेंगे 105.16 गुने 100 से मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर है तो डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 105.16, ये पॉइंट नहीं होगा, इतना DM स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी। अब देखिए कि ये तो फॉर्मूला पे बता दिए हैं कि इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब है कि ये देखिए इसका ये चौड़ाई है 2.2 और लेंथ है इतना, तो पहले इस सड़क का निकालेंगे और इस सड़क का निकालेंगे और माइनस इतना कर देंगे तो सड़क का नहीं निकल जाएगा। देखिए ये हम इस सड़क, ये दोनों सड़क का निकाल देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया, सड़क का एरिया 2 इंटू ये 25 गुने 2.2 इतना हो जाएगा, है ना। यानी कि 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55 हो गया। यानी कि और माइनस हो जाएगा इसका, ये बीच वाला, क्योंकि एक बार तो हो गया इसका ले लिए, एक बार पूरे का ले लिए, लेकिन अब तो यही लेना होगा ना, यही लेना होगा ना। लेकिन हम ये पूरा दो बार लिए तो एक इसको तो घटाएंगे ना, तो ये क्या है स्क्वायर बन गया एक तरह से। क्या बना, स्क्वायर। यदि हमें फार्मूला नहीं याद रहेगा तो इस तरह से, लेकिन प्रैक्टिस करना है और हमें एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करना है तो शॉर्ट फार्मूला खोजना है, शॉर्ट मेथड खोजना है, उससे हमको निकालना है और जल्दी सवाल बनाना है। तो कैसे होगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 2.2 माइनस 2.2 इंटू 2.2 ये हो जाएगा ना इसका। तो क्या हो जाएगा इसका 55 इंटू 2 माइनस ये 422 का क्या होता है स्क्वायर 484.484, यानी कि 110 माइनस 4.84, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे तो वही आ जाएगा ना 105 ऐसे भी आसान है, कोई ये नहीं है, 105.16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10, 8 1 9 1 10, 5 9 1 10, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में, मीटर में डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वो इतना हो जाएगा DM स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया ना। हम क्या किए हैं, सड़क का हमको निकालना है, तो सड़क का ये इसमें 1 रुपये बोल रहा है, हम बता रहे हैं। इसको हम क्या किए हैं, पहले दोनों सड़क का निकाल दिए, फिर हमारा तो 2 बार आ गया, लेकिन एक ही बार आना चाहिए था, इसको माइनस कर दिए आ गया। लेकिन उसका हम फार्मूला जो बताए थे, सीधा हमको एरिया निकालना है, इस तरह का सड़क का एरिया निकालना है, तो वाइड इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस वाइड, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद रखना है, ठीक है ना, जल्दी बनाने के लिए। और ये डेसीमीटर है, हमें कह रहा है कि रुपये मतलब बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपये खर्च होंगे उसका निकालना है। तो कितने रुपए, 1 रुपये डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर का क्या है, 1 डेसीमीटर का 1 रुपया लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर का 1 रुपया लग रहा है, तो इस पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 105.16 गुने 1 रुपया, तो ये रुपये में आंसर आ जाएगा 105.16, यानी कि 10,500 रुपया में आंसर आ जाएगा इसका। ओके, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर किया कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है सिंप्लीफिकेशन से है, चलिए इसको भी बना देते हैं। 3.6 है, 3.6 है प्लस 6.4 है, ओके, ये है
फिर इंटू 3.6 है माइनस 6.4 है, माइनस 3.6 है माइनस 6.4 है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 3.6 है माइनस 6.4 है, तो यहाँ देखिए 3.6 है माइनस 4, तो माइनस वाला हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 है ना, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, यही ना होता है, तो ये है और ये है, तो हम 3.6 माइनस 6.4 ये कॉमन ले लिए, तो हमारा कितना बच गया, हाँ 3.6 प्लस 6.4 और ये माइनस ये है ना, तो यहाँ माइनस है, ओके माइनस है, और चलिए ये बिग बैग दे देते हैं, माइनस है, और तो हमारे पास ये बचा 3.6 माइनस 6.4, ओके ये बच गया, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा हमारा, ये घटाएंगे तो 8 और 3 ये क्या हो जाएगा, 8 6 14 और 5 में से 3 गया 2.8 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका इसका, देखिए इसको 3.6 प्लस 6.4 माइनस 3.6 ये प्लस हो जाएगा 6.4, इतना हो गया। अब ये तो कट जाएगा ना, कट गया, 4 8 6 12 यानी कि इंटू 2.8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर हो गया है इतना। अब क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 2.8 कितना हो जाएगा, 88 64, यानी कि 4 वाला है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस किया तो माइनस में होगा, तो हम इतना करेंगे नहीं, क्या करेंगे यहाँ देख लेंगे इसका अंत वाला, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5th ऑप्शन नहीं है जो बैंक में रहता है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग उतना करेंगे नहीं, ये सब करेंगे, आप थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन में शॉर्ट करना है, जल्दी भागना है, और क्या करेंगे ये यूनिट डिजिट पे, इकाई डिजिट पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आया, 4 आया, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमारा तो ऐसे ही 4 आ रहा है, 88 64 4 आ रहा है, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका, ओके क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्या है, ये अलजेब्रा से है आपका, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्या a प्लस 1/a है ना, इसका होता है आपका p माइनस √3, इस तरह के प्रश्न का, चलिए देखते हैं, छोड़िए a इक्वल टू माइनस √3 इतना दिए हुआ है, हमें AQ प्लस 1/AQ मैं करवा रहा हूँ, आप लोग रेगुलर देखा करें इस क्लास को, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, और बार बार बहुत सारे सवाल जो होते हैं रिपीटेशन होता है, तो उसका आपका रिवीजन होते रहेगा और परेशानी नहीं होगी, ओके। तो क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, क्या होगा AQ प्लस, हमें पता है A प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी होता है, इतना क्लियर है ना। तो हम इसको लिख देंगे AQ प्लस 3 इंटू A प्लस इंटू A प्लस बी 1/a, यही ना होगा। और इसका देखिए माइनस है तो √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 क्या हो जाएगा इसका, ये माइनस माइनस कट गया तो एक माइनस तो बचेगा ही, और 3 √3 हो जाएगा, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा -3 √3, ओके इतना हो गया। अब ये तो कट गया,
हमारे पास कितना आ गया। अब हमको पता है ना a + 1/a = -√3 है। इसका पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू, क्या हो जाएगा a³/1/a³ 3 × -√3, ओके, और इक्वल टू ये -3√3 है ना। अब देखिए ये माइनस है इंटू, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो -3√3 हो जाएगा। तो a³ + 1/a³ इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -3√3 ये प्लस 3√3, यानी कि ये कटेगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ बी होना चाहिए, ओके बी। देखिए क्लियर क्या किए हैं, इसको हम क्या किए क्यूब कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। हमको पता है a + b का होल क्यू इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b होता है, इतना क्लियर। तो अब क्यूब किए हैं दोनों तरफ, हम इसको तोड़े हैं और इधर कैलकुलेशन वगैरह किए हैं तो 0 आ गया, ओके। कैसे हुआ है देख लिए, इधर 3 × 3√3 तो क्या हो जाएगा 3√3 होगा, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा ना, यहाँ माइनस आ जाएगा तो -√3 यहाँ होगा, लेकिन ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपका नंबर सिस्टम से है। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है। चलिए मान लेंगे कोई भिन्न है, कोई भिन्न x है, भिन्न है, भिन्न मतलब x y के फॉर्म में होता है भिन्न, है ना। कोई भिन्न x है, तो एक भिन्न 17 में जोड़ने पर, एक भिन्न को मतलब एक भिन्न है ये x 17/3 में जोड़ने पर हमको 4 आता है, तो क्या हो जाएगा सीधा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -7, सिंपल सा है, यानी कि 4 × 12 -17/3 इतना हो गया, 3 एलसीएम लिए, और ये क्या हो जाएगा -5 नहीं 3 होगा ना, 12 नहीं होगा 3 होगा, 3 यानी कि 3 × 3 और -2/3, ओके, इतना आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा आंसर, यानी -1 2/3, ये आंसर हो जाएगा इसका। आज कोई खास नहीं था प्रश्न, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका नल और टंकी से है। देखिए एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो बहुत आसान है, इफ़िशियंसी से करेंगे। ये भरता है, ये खाली करता है, इसका क्या है, ए का 25 मिनट है और बी का कितना है 50 मिनट है। इसका क्या लिए हम क्या करते हैं इफ़िशियंसी वाला में, कार्य क्षमता वाला में, कि एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लिए 50 हम ले लिए, यानी कि ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से कट जाए। तो 50 से कट जाएगा ये, 25 से ये। अब इसका यूनिट मतलब 25 1 मिनट में कितना काम होगा उसका यूनिट निकालेंगे, तो 2 यूनिट काम होगा। 1 मिनट में 2 यूनिट ए काम करेगा, लेकिन बी कितना करेगा, ए 1 यूनिट खाली कर देगा। इतना क्लियर हो गया। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। मतलब कहने का मतलब 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में हमारा 1 यूनिट भरेगा टैंक। कितना भरेगा, इस टैंक का जो क्षमता है मतलब
क्षमता है वो 50 यूनिट है, तो 50 यूनिट को भरना है। यदि ए को सिर्फ हम चालू करते तो 2 से हम क्या करते, डिवाइड कर देते, लेकिन हम दोनों को चालू कर रहे हैं, यानी कि ए तो 2 यूनिट भर रहा है, ठीक है, ए तो 2 यूनिट भर रहा है, लेकिन बी 1 यूनिट खाली कर रहा है उसी मिनट में, 1 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 मिनट में तो 2 यूनिट भर दिया, एक यूनिट खाली कर दिया, तो 50/1 यूनिट इक्वल टू 50 मिनट हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 50 मिनट मीन्स इसका डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी कैलकुलेशन से है, ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इस टाइप का बार बार पूछा जाता है। अब देखिए क्या है प्रश्न, क्या है, (56 डिवाइडेड बाई 1/3) 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, ये है। इस टाइप का सवाल बहुत बार बता चुके हैं पीछे। ओके, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको पहले करना है हमको, तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, या मानिए, और ये 9 6 15, तो 15 माइनस, इस तरह के प्रश्न को जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 15, ये दोनों तो 15 हो गया, लेकिन इसको हमको पहले करना है, तो ये माइनस का साइन है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, पहले जोड़ का तब घटाएंगे, है ना। तो ये जोड़ दिए, 9 6 15 हो गया, 15 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हमारा 3 आ गया। ओके, अब इसमें चलेंगे आगे, ये माइनस का साइन है तो माइनस बाद में होगा, पहले एडिशन होगा, तो कितना, ये ठीक हम लिखे हैं ना, 27, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 27, और ये -3, यानी कि इसका भी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 24, है ना। अब देखिए ये 3 है, ये 24 है, यहाँ मल्टीप्लाई में ही है इसका मतलब, है ना। तो 3 से 8 8 3 24, तो यहाँ हमारा वैल्यू 8 आ गया, तो 56 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 7 आंसर आ गया। कितना जल्दी बन गया, है ना, 8 7 56। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर होगा आपका 7 होगा, यानी कि सी नंबर होगा इसका आंसर। अब देखिए ये ज्योमेट्री का है, पूरा मिक्स है, यानी कि हर क्षेत्र से एक एक प्रश्न है लगभग। ज्योमेट्री से है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC और BAC का द्विभाजक AO है। AD लंब BC और BAC का द्विभाजक AO है। यदि ABC इक्वल टू 65 डिग्री और ACB इक्वल टू 23.5 डिग्री है, तो DAO का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम पिक्चर बनाते हैं। ABC है, मान लीजिए, चलिए ABC है, ABC है, थोड़ा टेढ़ा बेका हो गया है, इसको एक ABC। ओके, अब देखिए ABC में AD लंब BC और BAC का द्विभाजक AO है। अब लंब का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी कि 90 डिग्री। ये जब भी हम बनाएंगे बेस से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बेस से। ओके, लंब का मतलब क्या होता है, बेस से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन इसका द्विभाजक, ये द्विभाजक तो नहीं हुआ ना, इसका द्विभाजक अलग है। अलग क्या हो सकता है, क्या है, AO है, ये AO द्विभाजक है, लेकिन लंब AD है। ओके, इतना क्लियर हो गया, मतलब प्रश्न में कैसा बोल रहा है वो क्लियर हो गया आपका। अब इसमें बोल रहा है ABC मीन्स ये 65 डिग्री है, और ACB 23.5 डिग्री है, ACB 23.5 डिग्री है ना। अब इसको क्या करेंगे,
अब हमें क्या निकालना है कि क्या है, DAO निकालना है, DAO इस वैल्यू को निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को एक हम फॉर्मूला याद रखेंगे, उतना अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। होता है जो भी एंगल बड़ा हो, बड़ा एंगल से छोटा एंगल को घटा देंगे। इस दोनों में क्या होता है, बड़ा एंगल से छोटा एंगल को घटा देंगे और उसमें 2 डिवाइड दे देंगे, यानी कि DAO, एंगल DAO क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस एंगल C। ओके, तो कितना हो गया 65, इसको 1/2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको लिख लेना है, इसको लिख लेना है ना। तो 65 यानी कि हाफ इंटू 65 माइनस 23, 23.5 है ना, 23.5 को 0.5 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 1/2 और 3 1 4 यानी कि 1 हो गया 0.5 यानी कि 4, ये 2 तो 4 2 6, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40, 75 दूनी 1.5 होता है ना, 75 दूनी 150 होता है, तो क्या हो जाएगा 20.75, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 20.75। ठीक है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया। देखिए क्या कर रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, जो AD जो है लंब BC पे है, और AO जो है एंगल AO जो है इसका द्विभाजक है एंगल A का, ठीक है। और ABC दे दिया है 65 डिग्री, एंगल B दे दिया है 65 डिग्री और C दे दिया हुआ है 23.5 डिग्री। हमको निकालना है DAO निकालना है, तो हमें पता है कि DAO इक्वल टू होता है एंगल B माइनस एंगल C। ओके, तो एंगल B इस पे वैल्यू पुट किए हैं, 20.75 आंसर आ गया है। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, और आप लोग मंडे से फ्राइडे ये क्लास चलता है, और ज़रूर देखें इस क्लास को, बहुत फ़ायदे होने वाला है। और ये 12 बजे तक ये क्लास डेली अपलोड हो जाएगा चैनल पे, और कल फिर हम आते हैं और बहुत सारे प्रश्न लेकर के। ओके, बाय।